आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में रह रह करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें ईद उल अधा के मौके पर बरेली से सामने आई, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई मेरठ के सरधना से, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई ने एक मुस्लिम युवक को पीट दिया, जिसके बाद बवाल मच गया और देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। क्योंकि इससे पहले कई सारी तस्वीर ऐसी सामने आई जहां अयोध्या में मस्जिद के आगे मांस फेंका गया और जिस षड्यंत्र के तहत फेंका गया उसकी तस्वीरें जब सामने आई तो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले और तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुला लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है कि जाइए आप माहौल खराब कीजिए, और माहौल जितना खराब करेंगे उतना ही हम आपके पद को बढ़ाएंगे। कुछ ऐसी ही सनक में सवार भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई ने सरधना में एक ऐसे ही कांड को अंजाम दे दिया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ हुआ है सरधना और बरेली में, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई ने युवक को पीटा। सरधना में दो समुदाय के बीच हुई मारपीट, गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया और गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि इंचोली इलाके के एक गांव में देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला दो समुदाय का होने के चलते तूल पकड़ लिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने एक समुदाय के युवक को पीट पीट कर घायल कर दिया। एक समुदाय के युवक को कहने से तात्पर्य जो हमारा प्रिंट मीडिया छुपाना चाह रहा है कि मुस्लिम युवक को पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो मंडल अध्यक्ष है उनके भाई द्वारा। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने दोराला मसूरी मार्ग पर जाम लगा दिया, कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर एसपी देहात पहुंचे। इस दौरान कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। महल गांव निवासी भाजपा के लावड़ मंडल अध्यक्ष के भाई रात के समय दुकान पर खड़े थे। इस दौरान युवक अली हसन भी पहुंच गया। सामान लेते समय दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद एक पक्ष ने अली हसन के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोप है कि मंडल अध्यक्ष के भाई ने युवक को पीट पीट करके घायल कर दिया। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गए। अब जो प्रिंट मीडिया का खेल खेला जा रहा है, खासतौर पर अली को पीटा गया, इसके बारे में तो बताया जा रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष नेता है उसके भाई का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष पैदा हो गया। आपको बता दें, इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। युवक की स्थिति गंभीर थी। गुस्साए लोगों ने दोरौला मुस्लिम मार्ग पर जाम लगा दिया। जमा की सूचना मिलते ही दोरौला और इंचोली पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों को समझाकर जाम को खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। कई थाने की फोर्स के साथ एसपी देहात मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाया। घायल को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। एसपी देहात ने कहा कि युवक का इलाज चल रहा है। फिलहाल परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है। घटना के बाद से गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर किस तरीके से भाजपा नेता ने माहौल को खराब किया, इस तस्वीर और इस पहलू को समझना जरूरी है। और इस पहलू को किस तरीके से छिपाने की कोशिश गोदी मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा की जा रही है, इस खेल को भी समझना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि ऐसा ही खेल
बरेली में भी माहौल बिगाड़ने के लिए खेला गया ईद उल अजहा के मौके पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अराजक तत्वों ने सोमवार देर रात गुरुद्वारा परिसर में पन्नी में भरकर मांस फेंक दिया। इस घटना के बाद लोगों ने इकट्ठा होकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। एसपी सिटी ने मौके का मुआयना कर खुरापाती तत्वों की तलाश शुरू की। वहीं इस घटना से सिख समाज में भारी आक्रोश है। यह मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कोहाड़ी पीर के गुरुद्वारे का है। मांस की पन्नी देखते ही गुरुद्वारे के संचालक ने तुरंत डायल 112 कॉल पर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। सीसीटीवी में फेंकी गई पन्नी दिखाई दे रही थी, लेकिन फेंकने वाला कहीं गिरती हुई दिखाई नहीं दिया। लेकिन फेंकने वाला शख्स कैमरे में कैद नहीं हुआ। इस घटना से गुरुद्वारे के संचालक और सिख समाज में काफी रोष है। जैसे इस घटना के बारे में आला अधिकारियों को पता चला तो एसपी सिटी रविंद्र कुमार और सीओ फर्स्ट श्वेता यादव ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गुरुद्वारे में मांस की पन्नी मिलते ही वहां हंगामा खड़ा हो गया था। यह घटना थाना प्रेमनगर क्षेत्र के कोहरापीर चौकी नानकपुर के गुरुद्वारे का है। गुरुद्वारे में मांस फेंकने की खबर सामने आते ही गुरुद्वारा परिसर में हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। गुरुद्वारा संचालक की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो कि तस्वीर सामने आई माहौल बिगाड़ने की। पर बरेली की इस घटना में गौर करने की जरूरत इस बात पर है कि पहले बीते कुछ दिनों से मंदिर के आगे मांस फेंक दिया गया, मस्जिद के आगे मांस फेंक दिया गया, पर अब इस चीज से हट करके गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। पन्नी वहां दिखाई देती है, फेंकने वाला शख्स सीसीटीवी में कैद नहीं होता। आखिरकार उत्तर प्रदेश में यह किस तरीके का खेल खेला जा रहा है, जहां रह रह करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सरधना में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद शामिल दिखाई देते हैं। और जब हंगामा मचता है तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगा, इसकी जानकारी अभी तक सरधना पुलिस द्वारा नहीं दी गई है। पर उत्तर प्रदेश से आ रही हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।